प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार बुराड़िया से आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज का टॉपिक है भारत में जनसंख्या नीति, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड। इससे पहले के वीडियो में हमने भारत में जनसंख्या की समस्या के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था। भारत में परिवार नियोजन की स्थिति के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। उसके बाद आज भारत में जनसंख्या नीति क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में आर्थिक विकास के संदर्भ में सदैव जनसंख्या नीति पर ध्यान केंद्रित किया गया है और पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन के लिए धनराशि निश्चित की जाती रही है। लेकिन जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को कम करने की आवश्यकता निरंतर बनी रही है। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह ने 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रस्तुत की थी, जिसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं। 1976 की जनसंख्या नीति। भारत में विश्व के भू क्षेत्र का 2.4 अंश है। यहाँ की विश्व की जनसंख्या लगभग 15% भाग निवास करता है। यदि जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर को कम नहीं किया गया तो इस शताब्दी का 1 अरब हो जाएगी। जनसंख्या का ये विस्फोट हमारे आर्थिक विकास की सफलताओं को मिटा सकता है। इसलिए निम्न राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाने पर जोर दिया गया था, जिसमें पहला, शादी की उम्र का निर्धारण। यह निश्चित किया गया कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी जाए। इसके लिए कानून भी आवश्यक बनाया गया था। शादी की अनिवार्य पंजीकरण पर बल दिया गया। दूसरा, लोकसभा राज्यों की विधानसभा में प्रतिनिधि 1971 की जनसंख्या के अनुसार 2001 तक स्थिर रखने पर जोर दिया गया। इसका आशय यह है कि 1981 की आणविक जनसंख्या के परिणाम लोकसभा विधानसभा की सीटों के समायोजन संशोधन में नहीं गिने जाएंगे। तीसरा, केंद्र के राज्यों की जनसंख्या योजना में जो सहायता जनसंख्या के आधार पर मानकर निश्चित की जाती है। कर, शुल्क, अनुदान सहायता केंद्र से राज्यों की ओर हस्तांतरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वो 1900 के तक की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर 2001 तक जारी कर रखने पर जोर दिया गया। चौथा, स्त्री शिक्षा में सुधार करने पर बल दिया गया। ये कहा गया कि मिडिल स्तर से आगे व पिछड़े क्षेत्रों में युवतियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं चालू की जानी चाहिए। बाल पोषण कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार को इन दोनों कार्यक्रमों में विशेष रूप से बल देने के लिए कहा गया है। पांचवा, छोटे परिवार को अपनाने का कार्य एक मंत्रालय की जिम्मेदारी ने मानकर विभिन्न मंत्रालयों व राज्यों पर भार डाला गया ताकि नागरिक स्वयं में जिम्मेदारी की भावना विकसित कर सके। छठा, बंधीकरण या नसबंदी कराने के लिए मौद्रिक भुगतान की राशि 2 या कम जीवित बच्चों की स्थिति में ही 150 रुपये, 3 जीवित बच्चों पर 100 रुपये तथा 4 से अधिक बच्चों की स्थिति में 70 रुपये की गई है। सातवां, समुदाय आधारित प्रेरणाएं बढ़ाना आवश्यक माना गया ताकि चिकित्सा, शिक्षा, जिला व पंचायत समितियां, ग्रामीण स्तर पर अध्यापक, सहकारी समितियां और संगठित क्षेत्रों के श्रमिक अधिक मात्रा में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने में मदद दे सके। स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने पर बल दिया गया। इसके लिए उन्हें सहायता देने की बात की गई। आठवां, सरकार द्वारा स्थानीय संस्थाओं व पंजीकृत शैक्षिक संगठनों को परिवार नियोजन कार्य के लिए धनराशि देने पर आयकर निर्धारण पूरी रिबेट देने का निश्चय किया गया। नवा, अनिवार्य बंधीकरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक व तैयारियों का अभाव रहा है, अतः इस संबंध में कोई केंद्रीय कानून लाने का समर्थन नहीं किया गया है। 10वां, कुछ राज्य परिवार नियोजन स्वीकार करने वालों को मकान ऋण आदि देने में प्राथमिकता देते हैं। ये मामला व्यक्तिगत राज्य पर छोड़ दिया गया। 11वां, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, फिल्म, नृत्य, गायन आदि के माध्यम से ग्रामीण जनता तक परिवार नियोजन का संदेश पहुँचाने का नया प्रयास चालू करने का महत्व स्वीकार किया गया। ऊपर वर्णित जनसंख्या नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया तथा इसमें विशेष रूप से मौद्रिक परिणामों व शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित करने पर बल दिया गया ताकि निकट भविष्य में जन्म दर की कम की जा सके।
आपातकाल में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 का क्रियान्वयन तथा उनके दोष। इस नीति में जो दोष थे वो निम्न प्रकार थे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अन्य पहलुओं को बुलाकर केवल नसबंदी के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ही संपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया, जो उचित नहीं था। दूसरा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जो नसबंदी कार्यक्रम को स्वैच्छिक रखा गया था, लेकिन व्यवहार में इसे अनिवार्य बना दिया गया। तीसरा, देश में ऐसे दलालों और दाताओं के दल तैयार हो गए जिसे नसबंदी केस लाते और नसबंदी कराने वाले को मिलने वाली नकद राशि में से काफ़ी रकम हम स्वयं हड़प लेते थे। चौथा, ऐसे भी मामले आए कि जिसमें पुलिस का सहारा लेकर गाँव में प्रातःकाल छापे मार गए और लोगों को जबरन नसबंदी कैंपों में लाया गया। पाँचवा, नसबंदी को लक्ष्य पूरा करने के लिए नशे में अधिक उम्र के व्यक्तियों की नसबंदी और कम उम्र के व्यक्तियों की नसबंदी और दोबारा नसबंदी के मामले भी सामने आए। छठा, आवश्यक साधनों की उपलब्धि पर विचार किया बिना है कुछ साधनों पर नसबंदी का कार्यक्रम अत्यधिक अवांछित तेजी से चला गया। स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में ऐसे कदमों के प्रति जनता में रोष फैलता है। 1 मार्च 1977 को लोकसभा के चुनाव हुए। विरोधी दल ने इसे चुनाव प्रचार में अपने पक्ष में एक प्रबल मुद्दा बनाया। उसे काफ़ी राजनीतिक लाभ भी मिला। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार भी बन गई। मुख्य बातों का स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है कि परिवार कल्याण पर बल परिवार नियोजन कार्यक्रम को संकीर्ण दायरे से निकालकर परिवार कल्याण की मोड़ने पर बल दिया गया। अतः कार्यक्रम के लिए परिवार नियोजन के स्थान पर परिवार कल्याण नाम रखा गया। भारत के लिए उपयुक्त जनसंख्या नीति के बारे में सुझाव। हम पहले बता चुके हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो गया है तथा हमको आर्थिक योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक साधनों के उपयोग, आर्थिक विकास की दर और जनसंख्या की वृद्धि दर में आवश्यक तालमेल बैठाना होगा। भारत को एक विवेकपूर्ण तथा लोकतांत्रिक जनसंख्या नीति की नितांत आवश्यकता है। इसके प्रमुख तत्व नीचे दिए गए हैं। जन्म दर कम करना, हमें हर संभव उपाय अपनाकर जन्म दर कम करनी चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि भारत जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहा है। देश में 2001 से 2011 के 10 वर्ष में लगभग 18.1 करोड़ का वृद्धि हो गई है। देश में बच्चों की बाढ़ सी आ गई है। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में स्वास्थ्य सुधार और चिकित्सा सुविधा बढ़ने से मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा, परिवार नियोजन में परिवार कल्याण में आवश्यक तालमेल बिठाना। परिवार नियोजन का संबंध बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा व स्त्रियों के लिए उचित पोषण व उनके लिए बेहतर जीवन स्तर की व्यवस्था के साथ किया जाना चाहिए। प्रति दंपति 2 बच्चों का फार्मूला अपनाने से जनसंख्या के स्थितीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, विभिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना। अर्थशास्त्रियों का मत है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में विभिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों को आवश्यक ध्यान में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 2000 में कुछ राज्यों को शामिल किया गया, जिससे ज़्यादातर चर्चा बीमारू राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के बारे में जाती रही है। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा आदि भी आते हैं। इन प्राथमिकता वाले राज्यों का नाम भी दिया गया है। इनमें जन्म दर व शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए कुल फर्टिलिटी रेट को कम करने पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार करना। समाज में प्राय ये चर्चा भी सुनने को मिलती है कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम हिंदुओं में तेज़ी से अपनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुसलमानों में बहुत कम लोकप्रिय हुआ है। शिक्षा के अभाव में संभवतः ये लोग ये सोचे कि अमुक जाति या संप्रदाय की जनसंख्या ज़्यादा होने से हमें भविष्य में इसका अधिक राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा सोचना अनुचित व भ्रामक है और संकीर्ण मनोवृत्ति का सूचक है। सरकार को व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके एवं आवश्यक प्रभावपूर्ण प्रचार द्वारा इन गलत धारणाओं को दूर करना चाहिए। 5वां, निर्धन वर्ग में अधिक प्रचार की आवश्यकता तथा रेस्ता दृष्टिकोण पर महत्व दिया जाना चाहिए। नकद राशि या अन्य प्रेरणाओं पर उपयोग करना चाहिए। आर्थिक विकास को तेज किए जाना का मत है कि विकास स्वयं सर्वोत्तम निरोध होता है, इसलिए आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाना चाहिए। स्त्रियों को रोजगार दिया चाहिए ताकि वे आर्थिक क्रियाओं के अधिक समय लगा सके।
8वां है शिशु मृत्यु दर को कम किया जाना चाहिए। भारत में शिशु मृत्यु दर के ऊंचा होने से लोग नसबंदी कराने में हिचकिचाते हैं, इसलिए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाना चाहिए, जिससे वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों में ये गिरी है। 9वां है जनगणना 2011 के परिणाम से पूर्ण देश में एक समग्र चिंताजनक स्थिति का खुलासा हुआ है। 0 से 6 वर्ष के आयु समूह 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 914 रही है। 2000 की जनगणना में 927 थी। कई राज्यों में इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है। अतः भावी जनसंख्या नीति में इस प्रकार भ्रूण हत्या, शिशु हत्या को रोकने के लिए अधिक प्रभावी कारगर उपाय करने चाहिए। स्मरण रहे कि ऐच्छिक परिवार नियोजन का अंत विफलता परिवार नियोजन में नहीं होनी चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम भिन्न प्रकार की जातियों, त्रुटियों तथा अन्य कमियों से मुक्त रखना चाहिए, लेकिन इसे बड़ी गंभीरता तत्पर से लागू करना चाहिए।